अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप अकल हैरान कर देने वाली एक बात सुनेंगे और जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अकल हैरान और परेशान और ये मेडिकल साइंस इसको बिल्कुल नहीं मानते। आम बंदा यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये हमारे दोस्त हैं हफीज़ साहब, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले। ये प्रोफेशनल जो हैं ये टेलर हैं और बड़े नामी करामी और इंतहाई मास्टर किस्म के टेलर हैं। आप में से अक्सर लोग इनको जानते और पहचानते होंगे। जनाब सुपर इस्लामाबाद में ये टेलरिंग करते रहे, तो इनको कुछ अर्सा पहले हार्ट अटैक हुआ, बड़ा शदीद किस्म का। आइए आज इनसे पूछते हैं कि इनको किस तरह हार्ट अटैक हुआ, क्या उसमें मुश्किलात थी, किस तरह तकलीफ हुई, किस तरह चेकअप करवाया और फिर ये ठीक किस तरह हुआ और अब इनकी क्या कंडीशन है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिनको दिल की कोई भी तकलीफ़ है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खा रहे हैं और मुसलसल खा के भी उनको इस तकलीफ़ से निजात नहीं मिलती। हत्ता कि स्टंट वगैरह और इस तरह की प्लास्टिक और ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाने के बावजूद उनके मसाइल भी होते हैं। तो हार्ट के पेशेंट जो होते हैं यकीनन वो बड़े काबिल होते हैं, उनकी तकलीफ जो है वो शिद्दत वाली होती है और उनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ती है। और मेडिसिन खाने के बावजूद जो कंडीशन बिल्कुल इंतहाई इस वजह से होती है, लाभ भी कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। खाने पीने में वो बहुत ही एहतियात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो वाहिद पेशेंट है जो इतने सीरियस अटैक होने के बावजूद अभी तक कायम है, एक्सरसाइज करते हैं, बगैर ड्रेस के खाना खाते हैं और अपने रूटीन के दुनियादारी के सारे मामला उसी तरह के कर रहे हैं। लेकिन इनको जो अटैक की शिद्दत है वो इतनी ज़बरदस्त और बहुत ही शिद्दत से इनको अटैक हुआ। तो आइए इनसे पूछते हैं इन्हीं की ज़ुबान में किस तरह हुआ और किस तरह की हुई और अब क्या कंडीशन है। और इसमें ख़ास तौर पे एक हैरान होने वाली बात, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनकी जो ये नब्ज़ है, ये वाली जो लेफ़्ट साइड हार्ट वाली साइड है, ये पूरा हिस्सा ये बंद है। ये नब्ज़ ये मैंने हाथ रखा है, हम देखते रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस है, पेशेंट को नब्ज़ देते हैं, लेकिन मैंने ये नब्ज़ देख के हैरान हो गया कि ये नब्ज़ इनकी पल्स जो है वो चल ही नहीं रही, ये पल्स बंद है। ठीक है, आपके लिए ये हैरान कौन स्टोरी होगी। आप आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबान कि ये अस्सलाम वालेकुम, ये सब बताएँ आपके किस तरह हुआ आपके साथ। असल में मैं प्रोफेशनल टेलर भी हूँ और प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ मार्शल आर्ट का, और मैं 76 से मार्शल आर्ट भी कर रहा हूँ। तो ये आज से 11 साल पहले 2011 में, क्योंकि मैं अब एज ए जजेस या एज ए रेफरी अपने प्रोफेशनल में जाता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान फेडरेशन का इस्लामाबाद का टेक्निकल चैम्पियन हूँ। तो जब 2011 में मैं हमारी चैम्पियनशिप थी, नेशनल चैम्पियनशिप, तो वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ मुझे पहला अटैक हुआ, क्योंकि मैंने ये समझा कि शायद मैंने आज, क्योंकि मैं किसी के लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर में वो चैम्पियनशिप हो रही थी। तो जब भी मैं लाहौर जाता हूँ तो मैं रूटीन से ज़्यादा खाता हूँ। मैंने ये समझा कि आज मैंने शायद खाना ज़्यादा खा लिया कि मुझे इतना शदीद चक्कर आया और मेरा जिस्म जो था वो सारा पसीने से एकदम भीग गया कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू पाते हुए चेयर पर बैठा और कुछ देर मुझे मुसलसल वही कंडीशन रही। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैंने ओवर ईटिंग कर ली है, इस वजह से मुझे ये हुआ। खैर कुछ देर के बाद मैं वॉशरूम गया, मैंने वहाँ पे जाकर कोशिश की कि मुझे वॉमिटिंग हो जाए, कि मैंने शायद ज़्यादा खा लिया है। मैंने कोशिश करके वॉमिटिंग की, फिर भी तबीयत मेरी कुछ उस तरह बहाल नहीं हुई। फिर मैंने हैवी फुल की एक्सरसाइज की अपने स्टूडेंट के साथ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब हुई। फिर 1 साल गुजरने के बाद मैं काम से वापस आ रहा था तो मेरी बाइक ख़राब हो गई। मैं मैकेनिक के पास खड़ा हुआ तो मैंने उसे कहा कि यार मेरी बाइक में मसला हो गया। तो जैसे मैंने वहाँ पर बाइक खड़ी की तो मेरी फिर यही कंडीशन हुई और मुझे इतना शदीद चक्कर आया और मेरा जिस्म सारा पसीने से भीग गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक कसाई की दुकान थी जो बंद थी, उसका बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था। मैं उसके ऊपर बैठा और लेट गया और काफ़ी देर तक मेरी ये कंडीशन रही कि लेटे हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन और आसमान जो है वो बिल्कुल
घूम रहे हैं और मुझे तुम्हें उठने की सकत नहीं। खैर प्ले के बाद 15-20 मिनट के बाद मैं ये थोड़ी सी मेरी प्ले अच्छी हुई तो मैं उठकर बैठा। वहाँ से मैंने गन्ने के रस वाली रेडी थी, वहाँ से एक गन्ने का रस का गिलास पिया। उसके बाद फिर मैं बाइक से ठीक करवाई, स्टार्ट करके निकल आया। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये मसला है। फिर उसके बाद इसी तरह 1 साल के बाद फिर हुआ, लेकिन वो हल्का हुआ और मैं शॉप पर खड़ा था तो मैं गिर गया, चक्कर आया मुझे और मैं गिर गया। देख के बाद पूछा है मुझे के पैसे चक्कर आया। इसी तरह वक्फे वक्फे से मुझे ये कंडीशन होती है। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, गर्मी के दिन थे, घर वाले छत पर थे, मैं टीवी देख रहा था तो मेरे साथ एकदम ये कंडीशन हुई और मैं वहीं पर लेट गया और लेटा लेटा सो गया। जब सो कर उठा तो मेरा ये लेफ्ट बाजू जो था ये ऐसा था कि जैसे सो गया, ये काम नहीं कर रहा और गर्मी थी। मेरी वाइफ है, उसने देखा कि मैं हाथ को मुसलसल मूव कर रहा हूँ। उसने मुझे पूछा कि क्या बात है, मैं कुछ नहीं, कहने लगी आप मैं काफ़ी देर से देख रही कि आप मुसलसल जो है वो दबा भी नहीं है। कि मैंने कहा कि ऐसा जैसे ये सो गया, ऐसे मुझे चक्कर सा आया था। तो उसने मुझे कहा कि गर्मी है, आप नहा लें। जैसे ही मैं नहाया तो मैंने पानी डाला तो ये मेरी साइड सारी जो थी एकदम नीली हो गई, मेरा हाथ बिल्कुल नीला हो गया, नाखून भी नीले हो गए, उंगली भी नीली हो गई। जब मैं बाहर आया नहा के तो मेरी बाइक में मेरा हाथ जब देखा तो मैंने क्या मसला है, मैंने कैसे उसने कहा कि नहीं सुबह डॉक्टर के पास मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा। उसने साथ दिया कि नहीं। जैसे हम सुबह उठे हम कम्प्लेक्स चले गए, इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है कम्प्लेक्स, और हम सुबह से खबर होना शुरू हो गए। एक डॉक्टर के पास जाए, दूसरे के पास भेजते हैं। पहले हम हमारा बाइकों में दिखाता हुआ डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि नहीं आप हार्ट वाले के पास हैं। हार्ट वाले के पास गया, उसने मुझे एक और डॉक्टर के पास भेज दिया, वहाँ जाएँ। वहाँ आया, उसने एक और के पास भेज दिया, यहाँ तक कि एंड में मुझे एक जल्द वाले डॉक्टर के पास भेज दिया। मैं सारा दिन खज्जल खुआर होकर वापस आया। उन्होंने मुझे दवाई दी कि आप खाएँ, तो मैंने उसका एक कैप्सूल खाया तो उससे मुझे मेरी तबीयत जो मज़ीद ख़राब हुई, मैंने उसके बाद वो दवाई नहीं। फिर 1 साल गुजरने के बाद यही कंडीशन मेरी दोबारा हुई। जब दोबारा हुई तो मेरे बाजू का वही कंडीशन के हाथ में था वो नीला हो गया और शदीद। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो अल्लाह की दाद में मुझे हिम्मत हुई है कि मैं दिल नहीं हारता, हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने अपने पड़ोसी के बच्चे को कहा यार मुझे कार्डियोलॉजी ले जाओ, तो मुझे वहाँ पे चेक करा। उसके साथ आया मैं एमरजेंसी में गया, उन्होंने मेरी ECG की, तो ECG करके डॉक्टर को दिखाया। तो मैंने कहा जी आपको हार्ट का मसला है, हुआ है, तो आप ऐसा करें कि आप उसको OPD में आएँ, तो वो आपको बताएंगे कि आपकी एंजियोग्राफी करनी है या आपकी टाइफॉइड है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से मैं बच्चे को लेकर वापस आया और दूसरे दिन अपने मुर्शदाबाद हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार वाले मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो 2-3 दिन मैं सो नहीं सका कि मेरे बाजू में तकलीफ थी कि ये किसी जगह पे भी टिकता है, यहाँ रखता था तो कभी दर्द होता था, यहाँ रखता था तो हाथ मेरा बिल्कुल नीला हुआ। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने कही कि मुझसे मुझे हार्ट का मसला हो गया। उन्होंने दम फरमाया कि अल्लाह ताला करम करेगा। साथ ही मैंने उन्हें अर्ज़ की कि मेरे बाजू में भी शदीद दर्द है। उन्होंने मेरे बाजू को ऐसे पकड़ा जवान में और दम फरमाया, कहा जाओ कुछ भी नहीं होता। इस बात को आज 2 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाता। मैंने टीम साहब को अपनी नॉलेज चेक कराई है कि बंद है उस टाइम से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा हाथ इसमें भी उतनी कुव्वत है जितनी राइट वाले में है, उसी तरह काम करता है। और ये एक दरवेश की जो निगाह होती है इसकी कोई हद नहीं होती। जब इस पे नजर करम करते हैं, और नजर करम उन्हीं पे होती हैं कि जिनका ईमान पुख्ता होता है, जिनका यकीन पुख्ता होता है। जो दरवेश लोगों को आजमाने जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता।